नमस्कार सभी लोगों को, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं आकलन टेस्ट 24 का, जिसमें केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का हुआ था। लेकिन उसके पहले जो हम लोग का स्लोगन है उसको हम लोग देख लेते हैं। मिशन नीट 2026 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर एस.पी. सिंह सर के निर्देशानुसार इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। इसके पहले जो आप लोग का टेस्ट हुआ था, आकलन टेस्ट फिजिक्स का 123 का, जिसमें ये बच्चे आपकी स्टेट रैंक फर्स्ट रैंक लाए हैं। देखते हैं कौन है। नौशाद अहमद जी हैं, जिसकी स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आदर्श राज जी हैं, इनकी स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक फोर्थ है, बिहार के रहने वाले हैं। अर्पित मिश्रा जी हैं, स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक फिफ्थ है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ओजस माया कलवार जी हैं, स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 12 है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सुमेश कुमार जी हैं, स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 26 है, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। रमेश कटियार जी हैं, स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 27 है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अर्जुन कुमार जी हैं, इनकी स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 29 है, त्रिपुरा के रहने वाले हैं। और बात किया जाए 8th नंबर पे, तो विनीत शर्मा जी हैं, इनकी स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 30 है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। उस तरीके से लकी लीजिए हैं, जिनकी स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 32 है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उसी तरह बात करें हम लोग अर्जुन वर्मा जी हैं, इनकी स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 33 है, पंजाब के रहने वाले हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ 21 की बात किया जाए तो क्या लिखा हुआ है। अर्निका अर्निका सक्सेना जी हैं, स्टेट रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक 46 है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये सब बच्चे हैं जो आकलन टेस्ट फीस का दिए थे, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो आकलन टेस्ट दिए थे जिनकी स्टेट रैंक फर्स्ट है और ऑल इंडिया रैंक, इनकी अलग अलग इसकी रैंक है। तो बात करते हैं हम लोग हैं आकलन पेपर की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर यहाँ पे 3/2। दूसरा दिया बी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 एंड बी इज इक्वल टू -1। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी पावर होती है ना, जैसे हम ऐसे लिख दें कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, x प्लस क्या हो जाएगा आपका y। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अगर हम लोग ए की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा आपका 1/2 प्लस 3/2। तो कितना हो जाएगा आपका 2/4, मतलब क्या हो जाएगा 4/2, मतलब क्या होगा 2.0 हो जाएगा। उसी तरह अगर बी की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है 3/2 -1। तो क्या हो जाएगा 3 - 2/2, तो 1/2 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 0.5। तो ए के लिए 2 और बी के लिए क्या होगा 0.5। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर पे क्या दिया है, द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो भैया ये दिया है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2 was the 1.24 into 10 to the power -2 mole per liter at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was, ये दिया हुआ आपका 0.20 इंटू क्या दिया 10 to the power -2 दिया आपका क्या मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अगर हम लोग क्या बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी। तो टी क्या होगा, दो दिए हुए हैं T2 -
T1 ऐसे लिख दें। लॉग क्या होगा आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगा आपका फाइनल कंसेंट्रेशन अपान इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसका मतलब R1 अपान R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये आपको समझना है। कंसेंट्रेशन आफ्टर 1 to 5 60 मिनट, जीरो की बात करें हम लोग तो कितना दिया आपका 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303, यहाँ पे दिया है 60, इनिशियल क्या टेम्परेचर 0, लॉग अब यहाँ पे आर की वैल्यू देखो क्या दिया है, पहले क्या दिया है, पहला 1.24 कितना दिया है R1 1.24 इंटू 10⁻⁻², एंड आफ्टर में कितना कंसंट्रेशन आपने देखो कितना दिया आपका यहाँ पे 0.20 इंटू 10⁻², इसे काट दिया हमने तो 25 20 25 120, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे लॉग, यहाँ पे कितना जाएगा 0.6, 20 120 और 20 दूना 40, 6.2, तो log 6 की वैल्यू कितना होगा 0.79 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2.303 60 इंटू 0.79, log 6 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं log बेस 10 6 की वैल्यू 0.79 होता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0.2.3, इसका मतलब क्या आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.0304, क्या होगा आपका मिनट इनवर्स। तो यही आपका आएगा 0.0304, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स टू बी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, या दिया माइनस का 4.2 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब यही से डिसाइड कर लेंगे, एंड एंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया आपका माइनस का 9.6 किलो जूल पर मोल, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन द ऑप्शन। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे माइनस का 4, देखो यहाँ पे क्या दिया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो वैल्यू दिया कितना दिया निगेटिव वैल्यू दिया है। अगर निगेटिव वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसमें देख सकते हैं कौन सा प्लॉट हो सकता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोग क्या रिएक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या होता है आपका एंडोथर्मिक के लिए होगा, ये भी क्या होगा आपका एंडोथर्मिक के लिए होगा। लेकिन ये जो होगा आपका इक्वेशन क्या होगा आपका, ये ग्राफ जो होगा एक्जोथर्मिक के लिए होता है। इसमें मतलब क्या बी की वैल्यू देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या होगा आपका एक्जोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे हम लोग बात करते हैं। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड टू द चेंज इन, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा क्या दिया है हीट ऑफ रिएक्शन, तीसरा क्या दे दिया है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और चौथा क्या दिया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हम लोग बात करें कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन, किसके लिए मॉलिक्यूल के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या एटम्स के लिए। तो फ्रीक्वेंसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रिएक्शन मोल के लिए, या फिर किसका होगा आपका मॉलिक्यूल्स के लिए। इसका मतलब क्या होता है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं तो क्या इसमें लीड चेंज होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की बात करें। फॉर ए रिएक्शन 2A + 3B + 3/2C प्रोडक्ट B विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो भैया अगर हम लोग यहाँ बात करें तो स्टेटमेंट करेक्ट की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखें ए के लिए तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 d/dt ए का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस का 1/3 d/dt बी का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 d/dt
सी का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू प्लस 1/3 d/dt प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। लेकिन हमसे क्या पूछा, इसमें रिलेशन क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं इन तीनों की बात कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस का d/dt ए का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 2/3 d/dt बी का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस यहाँ क्या होगा 4/3 d/dt सी का कंसेंट्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, यही हमारा क्या होगा आपका करेक्ट इक्वेशन। इसके लिए पूछा ABCD की पूछ रहे बात, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस का 2/3 माइनस का 4/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ प्लस दिया है ना, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे सिक्स, देखो भैया सिक्स का क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग सिक्स की बात करें तो फॉर ए रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ एन द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट विच, तो देखो भैया रेट कांस्टेंट की बात करें तो अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है। तो मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर n-1 और क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है। इसका मतलब क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1-1 n-1 और सेकेंड इनवर्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। लिखा हुआ सेवंथ में ए रिएक्शन हैज ए हाफ लाइफ इज 1 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion for the reaction is in minute, round of the nearest integer given ln2 is equal to 0.69, ln10 is equal to 2.3। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें t 99.9% इज इक्वल टू 10t हाफ होता है। तो इसका मतलब क्या, 10 और टी हाफ की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर देखो भैया कितना दिया है आपका, मिनट में दिया है, इन मिनट मतलब 1 मिनट 1 हो जाएगा, मतलब क्या होगा आपका 10 मिनट हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ये सबसे आपका याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है, जिसे आप यहाँ पे लगा सकते हो और आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल as the initial concentration of the rate is double, reaction is double, the order of reaction will be। तो बता सकते हैं यहाँ पे अगर टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे अगर क्या इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसका मतलब टी हाफ को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है। तो किसके लिए होता है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो आप क्या दिया यहाँ पे, फॉर द रिएक्शन, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा है इसके लिए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ माइनस d/dt H2 वुड बी। तो देखो भैया अगर हम लोग इसको लिखें तो माइनस का d/dt n2 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 d/dt H2 इज इक्वल टू प्लस का 1/2 d/dt NH3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, नहीं इसकी वैल्यू दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला। तो चलो भैया माइनस का d/dt किसके लिए, H2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, ये दिया हुआ है तो हम लोग काट देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁴। क्या होगा आपका यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्या दिया हुआ है,
10 में द टी हाफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल इज 1 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा क्या गया है, द रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस इन मोल डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या दिया है आपका सेकेंड इनवर्स इज। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे टी हाफ पूछ रहा है जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू 1/0/2 के होता है। ठीक, तो यहां अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं टी हाफ इज इक्वल टू A/2 ए नॉट अपॉन 2 के होता है, और यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कितना दिया है आपका, देखिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 2। अच्छा, लेकिन हमको क्या निकालना, रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पे के निकाल दो, तो के यहाँ पे क्या होगा आपका 2t हाफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू यहाँ कितना दिया है 1 मिनट दिया है, मतलब क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। ये कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 0.5 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 0 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। तो ये अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 किस में देगा आपका मोल, क्या होगा डेसीमीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और क्या होगा आपका सेकेंड। ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यहाँ हो जाएगा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इन रिप्रेजेंट फॉर द इक्वेशन के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी इन केमिकल काइनेटिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए इज एडजॉर्प्शन फैक्टर, तो ये क्या होता है बता सकते हैं आप, ये क्या होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या बोल सकते हैं हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये नहीं होता है। ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये तो आपका एकदम सही है। आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक, के इज इक्विलिब्रियम नहीं, क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्या होगा आपका रेट कांस्टेंट होता है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दिया 12 में, एक्टिवेशन एनर्जी ई एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाय। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू माइनस का EA बाई आर ब्रैकेट में 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1, ये रिलेशन होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई आर ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, देख सकते हैं आप। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एट 1386 सेकेंड, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। तो इसका फार्मूला क्या होगा, वही स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू
0.693 अपान क्या होगा आपका 2t हाफ होता है। क्या होता है 2t हाफ हो जाएगा। क्या होगा आपका 2t हाफ हो जाता है। सॉरी 1 मिनट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं होगा आपका t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान k। तो k इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपान क्या होगा आपका t हाफ हो जाएगा। तो 0.693 अपान कितना दिया है 1386 हो जाएगा। तो 13×4 = 13×5 = 65 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या यहाँ पर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ और क्या होगा आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 14 द हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम catalyzed reaction is 138 seconds. The time required for the concentration of the substance to fall from 1.28 milligram per liter to 0.04 ग्राम पर मिलीलीटर इज। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पहले टी हाफ निकाल लें, फिर यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे कर लें, पहले टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, के इज इक्वल 0.693 अपान टी हाफ। कितना दिया है 0.693 अपान 138। तो कितना आ जाएगा आपका 13×4 = 13×5 = 65 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ना, 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। चलिए ये तो निकला हमारा क्या के, हमको क्या निकालना है टाइम। तो t इज इक्वल टू क्या होता है 2.303। फार्मूला कौन सा होता है 2.303 अपान के लॉग क्या होगा आपका C0 अपान CT, या इनिशियल अपान फाइनल कर देंगे। तो यहाँ पे बताओ भैया क्या होगा आपका 2.303 के की वैल्यू कितना दिया 5 इंटू 10⁻³ लॉग यहाँ क्या दे दिया आपका, देखो आपका कितना दिया है फॉल फ्रॉम इतना 0.2.4, तो कितना हो जाएगा आपका इनिशियल अपन फाइनल, तो 1.28 अपान 0.04 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट दीजिए, यहाँ पे कहा जाएगा 4×3 = 12 और 4×2 = 8 32 हो जाएगा। 4 हाँ ठीक है 4×3 = 12 4×2 ठीक है 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग पूरे को यहाँ पे लिखेंगे 2.303 और इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 10⁻³ लॉग कितना होगा 32। तो 4×8 = 32, 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग क्या 32 का हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2×2 = 4 × 2 = 8, ऐसे लिख दिए हम लोग क्या सही रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 2×2 = 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32, तो 2 की पावर क्या ले देंगे हम लोग 5, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5, तो 5 लाख 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या 2.303 5 इंटू 10⁻³ यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 की पावर 5 तो लाख में क्या 5 लाख 2 हो जाएगा इंटू 5 और लाख 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होता है। तो जब इसको काटेंगे तो 5 से 5 कट गया, अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 3 23 × 69, तो देख सकते हैं आप 23 × 69, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻6 और 3 10⁻3, तो 23 × 69 तो 690 सेकेंड, कितना आएगा आपका 690, आपका आंसर आ जाएगा 690 सेकेंड आपका हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 690 सेकेंड। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15। देखो 15 में क्या दिया है, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन
फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल, द रेट क्या हो जा रहा है, डबल, ठीक है। इफ द टाइम इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो भैया देखो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होता है, 2 की पावर n टाइम क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, 10 to 100 टाइम इंक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा, 2 की पावर n। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80 और 90, बात करें हम लोग क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 9। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 2 4 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 32 64 28, उसके बाद 256, अब क्या होगा आपका, उसके बाद 512, तो कितना आ जाएगा आपका, 512 टाइम हो जाएगा। 2 की पावर 9 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 512 टाइम आपका आंसर हो जाएगा, 512 टाइम हो जाएगा। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया 16, देखो भैया 16 अगर हम लोग बात करें तो देखो लिखा फॉर रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए गिव्स एक्स पी, स्मॉल ए कैपिटल ए गिव्स एक्स पी मतलब प्रोडक्ट व्हेन ए इज इक्वल टू दिया हुआ आपका है 2.2 मिलीमोल, द रेट वाज फाउंड टू बी 2.4। तो एक फार्मूला होता है क्या, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर यहाँ क्या हो जाएगा एन। अब इसमें हम लोग सॉल्व करना है, तो यहाँ पे रेट कितना दिया है, 2.4 दिया है, इज इक्वल टू के ए की पावर कितना दे दिया है यहाँ पे 2.2, ए वाज फाउंड टू बी 2.2 दे दिया है, तो यहाँ पे 2.2 यहाँ लिख दीजिए भैया, 2.2 की पावर एन हो जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ऑन द रिड्यूसिंग कंसेंट्रेशन ए इज हाफ, ये क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो न्यू रेट चेंज कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे 0.6 मिलीमोल पर सेकेंड। तो देखो भैया तो 0.6 रेट हो गया, के यहाँ पे 2.2 डिवाइड बाई 2 की पावर यहाँ कर दिया एन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0.6 इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या होगा 1.1 की पावर एन। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। तो हम क्या करें, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 2.4 अपान 0.6 इज इक्वल टू के अपान के, यहाँ क्या हो जाएगा 2.2 अपान 1.1 की पावर एन हो जाएगा, के से के कट जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 2 की पावर एन। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एन, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो लिखे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, देखो एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये पावर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए, और ए एन की पावर कितना होगा 2, तो यही क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा 2.0, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या दिया 17 नंबर में, देखो दिया हुआ फॉर ए रिएक्शन टू ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट द फॉलोइंग इनिशियल रेट वाज वेयर ऑब्टेन एट वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये सब दिए वैल्यू दिए, तो पूछ रहा क्या द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज। तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट हो जा रहा है और यहाँ पे ए कांस्टेंट हो जा रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं क्या रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या हो जाएगा, वाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
इसका मतलब इसको अगर मान लें इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकेंड मान लें और इसको हम लोग थर्ड मान लें, तो हम लिख सकते हैं क्या, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो इसका मतलब 1.84 अपान क्या होगा आपका 0.46 इज इक्वल टू के। अब ए की पावर क्या है आपका, यहाँ पे क्या है के, ए की पावर यहाँ पे 0.2 अपान 0.1 की पावर यक्स हो जाएगा। यहाँ पे 0.2 अपान 0.2 की पावर क्या हो जाएगा वाई। तो ये कट जाएगा, के से के आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 चौका 16, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर यक्स, यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे y, इसका निकालने हम लोग क्या y की वैल्यू निकालें, तो हम लोग ऐसे कर दें 2 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आपका 1.84 अपान 0.92 इज इक्वल टू के अपान के, 0.2 अपान 0.2 की पावर यक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 अपान 0.1 की पावर क्या हो जाएगा y। एक कट गया, एक कट गया, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर y, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो अगर न्यू रेट की बात कर रहे हैं, न्यू रेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ k इज इक्वल टू, नहीं न्यू रेट ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर, और ए की पावर क्या होगा 2, और बी की पावर क्या हो जाएगा 1। तो देख सकते हैं ए की पावर 2 और बी की पावर क्या होगा 1। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखिए क्या दिया, अगला क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा गया है RCOR एस्टर है को हाइड्रोलिसिस कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एसिड प्लस एल्कोहल बन रहा है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो बताइए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, क्लासिकल टाइप में क्या होगा आपका, यहाँ पर बोल देंगे क्या, काइनेमेटिक टाइप में क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, काइनेटिकली होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उन्नीस, जो भैया 19 में क्या दिया हुआ है, यहाँ 19 से बात करें, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 गिव्स 2AB फॉलोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये दिया आपका A2 गिव्स A प्लस A फास्ट की, और A प्लस 2B AB प्लस B स्लो, A प्लस B फास्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवर ऑल द रिएक्शन इज। तो रेट डिटरमाइन स्टेप की बात करेंगे, रेट डिटरमाइन स्टेप की बात करेंगे तो क्या होती है आपकी स्लो स्टेप होती है, और अगर स्लो स्टेप होगा तो लिख सकते हैं क्या, इसके लिए रिएक्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्या यहाँ पे रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के ए, और क्या हो जाएगा आपका B2, क्या होगा आपका B2। अगर फास्ट की बात करें यहाँ पे तो क्या मान लिया आपने इसको फर्स्ट, अगर फास्ट हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग Kc की वैल्यू निकाल लें तो Kc इक्वल टू क्या होगा आपका A का कंसंट्रेशन, दूसरा मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो क्या हमने निकाले यहाँ पे A का स्क्वायर इज इक्वल टू KcA2। तो यहाँ निकाल सकते हैं क्या, A इज इक्वल टू Kc की पावर, Kc की पावर 1/2, और A2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम लोग इसमें रखें, रेट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख रहे हैं, इसकी वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे तो नए रेट की बात करते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका के सी
की पावर 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे a। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे a2 की पावर 1/2, a2 की पावर 1/2, और क्या होगा आपका b2 हो जाएगा। ठीक, तो हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान लें, के डैश मान लें, तो के सी डैश या के सी डैश पूरा ले लीजिए, के सी डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 की पावर 1/2, और क्या हो जाएगा आपका b2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20, द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO + Cl2 gives 2NOCl इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है दूसरे में ब्रैकेट में Cl2, NO के कंसेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, और दूसरे में क्या हुआ, इनटू Cl2। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें इनिशियल कंसेंट्रेशन की, हम लोग बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज बाई, तो क्या होगा आपका इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या होगा आपका, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होंगे आपके, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो यही क्या होगा आपका 20 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छे मार्क्स भी आप लोग के आए हैं। ठीक है ना, अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। ठीक है, फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।